नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं, जो मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलता है और उस मंदिर का नाम है बंसी नारायण मंदिर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बंसी नारायण मंदिर और छोटे नंदी कुंड तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और दिखाएंगे आपको इस रोमांचक ट्रैकिंग रूट के सुंदर नज़ारे। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज अर्थात यात्रा ही ज्ञान है, तो इस मंदिर को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं बंसी नारायण मंदिर। बंसी नारायण मंदिर पहुंचने के लिए आपको बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हेलंग नामक स्थान पर पहुंचना है और हेलंग से आपको आना होगा उर्गम घाटी में स्थित बडगिंडा गांव में। बडगिंडा गांव से पैदल दूरी तय करते हुए आपका अगला स्टॉप होता है गीरा गांव। गीरा गांव से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हो बांसा गांव, जो कि इस ट्रैकिंग रूट का अंतिम गांव है। बांसा गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित है मुलिया बुग्याल, जिसको कि देव बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। उससे ऊपर एक स्थान है जिसको बड़जिक नाम से जाना जाता है। बड़जिक से थोड़ी दूरी पर स्थित है नगचूना और नगचूना से थोड़ी दूरी पर स्थित है बंसी नारायण मंदिर। तो लगभग 8 किलोमीटर, बांसा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बंसी नारायण मंदिर। बंसी नारायण मंदिर से अगर आप और आगे ट्रैकिंग रूट पर बढ़ते हैं तो आपको मिलता है सोनुल कुंड, और सोनुल कुंड के से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक घाटी में स्थित है छोटा नंदी कुंड। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी रुद्रप्रयाग से और सुबह लगभग 6 बजे हम लोग पहुंच चुके थे हेलंग नामक स्थान पे। हेलंग से अगर आप लोग आगे बढ़ें तो एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है, जो कि नेशनल हाईवे है, और बाईं ओर के लिए अगर आप मुड़ जाते हैं तो आप पहुंचते हैं एक सुंदर सी घाटी उर्गम घाटी में। हम लोगों ने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की और हम लोग पहुँचे उर्गम घाटी के एक सुंदर से गाँव बडगिंडा में। बडगिंडा से कुछ ही दूरी पर स्थित है कल्पेश्वर, पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर धाम। लेकिन हमें बडगिंडा गाँव से ही बंसी नारायण मंदिर के लिए पैदल ट्रैक शुरू करना था, तो हमने यहाँ पर नाश्ता किया और हम लोग बढ़े अपनी पैदल दूरी तय करने के लिए बडगिंडा गांव से ऊपर बंसी नारायण मंदिर की ओर। बंसी नारायण मंदिर जाने का रास्ता जंगलों के बीच से होकर के जाता है और वहाँ पर आवाजाही काफ़ी कम होने के कारण हमें वहाँ जाने के लिए गाइड की आवश्यकता थी, मगर हमें बडगिंडा से कोई भी गाइड प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों से पूछते हुए खुद ही मंदिर की ओर आगे बढ़े। ये जंगल है, फिर वहाँ से एक बना हुआ है मंदिर, ऊपर से उर्गम घाटी के ये विस्तृत गांव सैलानियों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करते रहते हैं और इस घाटी में पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर धाम भी स्थित है। और साथ ही दिल्ली, मुंबई से आए हुए कुछ ऐसे सैलानी जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो भी अक्सर यहाँ पर 10-15 दिन बिता करके यहीं से अपने ऑफिस का काम किया करते हैं, क्योंकि इस घाटी की सुंदरता ही इतनी सहज है कि यह स्वतः ही सभी सैलानियों को अपनी ओर अक्सर आकर्षित करती रहती है। हम इन विस्तृत गाँवों में जो बडगिंडा गाँव था उसको पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। रुको बंसी नारायण। अच्छा, सब ठीक ठाक, बाल बच्चा गोपाल? अरे बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बढ़िया। चलो मैं दौड़ूं तगड़ा मैं है, ओ मजा आएगी। बडगिंडा गांव से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं गीरा गांव में, जो कि लगभग बडगिंडा गांव से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।
बडगिंडा गांव से थोड़ी सी दूरी पर देवग्राम स्थित है। वहां से बांसा गांव के लिए रोड भी कटी हुई है, लेकिन रोड की स्थिति उतनी अच्छी न होने के कारण हम लोगों ने यह दूरी पैदल ही तय की। भविष्य में आप लोग बांसा गांव तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। दुर्गम गांव के ऊपर जो दूसरा गांव है वहाँ से दिखती है नंदा देवी पीक। अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे अपनी यात्रा के अगले पड़ाव बांसा गांव में। और इस गांव की विशेषता यह है कि यह हमारी इस बंसी नारायण मंदिर की यात्रा का अंतिम गांव है। यहाँ पर चलते चलते हमें एक घोड़े वाले भैया मिले जिनका नाम था प्रीतम, और उनसे हमने गाइड के विषय में चर्चा की। तो उन्होंने अपने ही भाई जिनका नाम था राजीव चौहान, उनको हमारे गाइड के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया और आगे की यात्रा हमें राजीव चौहान जी के साथ तय करनी थी। यहाँ हमारा प्लान बना कि हम रात्रि विश्राम बंसी नारायण मंदिर में ही करेंगे। अतः राजीव चौहान जी ने ही हमें मैट्रेस और स्लीपिंग बैग उपलब्ध करवाए और आगे की यात्रा के लिए हम लोग बढ़े लगभग 12:30 बजे। यहाँ पर हमने थोड़ी देर विश्राम किया, कैरम खेला और उसके बाद 12:30 बजे हमने आगे के लिए प्रस्थान किया। बांसा गांव उर्गम घाटी का सबसे सुंदर गांव है, क्योंकि इस गांव से नंदा देवी शिखर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही यह गांव एक घाटी में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जहां की राजमा, अखरोट और आलू मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। मेरा वाइड एंगल तो इसका ख़राब हो गया। इस गांव का नाम क्या है? बांसा। बांसा गांव में है और ये इस ट्रैक का लास्ट गांव है। अभी हम बांसा गांव में हैं गौर सर के साथ, और ये इस ट्रैक का अंतिम गांव है। इसके बाद गांव नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ हम दिखेंगे। सामने नंदा देवी पर्वत। बांसा गांव को पार करते हुए बांसा गांव के अंतिम छोर पर जहां से बस्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहां पर स्थित है उर्वा ऋषि आश्रम। उर्वा ऋषि आश्रम में उर्वा ऋषि वाटिका भी स्थित है और यह मंदिर भी अपनी अभूतपूर्व सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके बगल में एक छोटी सी नदी, या जिसे हम गदेरा कह सकते हैं, वो भी बहता है। और हमें इस मंदिर ने बहुत ही आकर्षित किया और लगभग 10 मिनट का समय हमने यहाँ पर भी बिताया। शुरुआत में हमारे गाइड हमारे साथ नहीं थे, इसलिए शुरुआत में ही हम जंगल के बीच थोड़ी देर के लिए अपना रास्ता भटक चुके थे। लेकिन पीछे से हमारे जो गाइड थे वो राजीव चौहान जी आ रहे थे, उनके द्वारा फिर हमें सही रास्ता बताया गया। बांसा गांव से मंदिर तक खड़ी चढ़ाई है और चढ़ाई को पार करते हुए हम लोग बांसा गांव के बाद पड़ने वाले प्रथम पड़ाव मुलिया बुग्याल, या जिसको देव बुग्याल के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर पहुंचे। यहां से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, खासकर नंदा देवी शिखर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। चोटी दिख रही है सामने। मुलिया बुग्याल की सुंदरता अपने आप में अनुपम है और यहाँ पर बकरी चराने वाले खासकर अपनी बकरियों को चराने के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। ये तो गजब है, ठुमक ठुमक चले। उधर भी लेते हैं, इनको भी ले लेते हैं, पर ये नाराज हो जाएंगे ना। ये है उधर ले लो, हिमालय की श्रृंखला है। हाँ, ये हमारे गाइड हैं राजीव चौहान जी। बांसा से। राजीव चौहान जी तो ट्रांसफर भी हो गए हमारे यहाँ। हाँ, और दूसरे आगे भगवान ने सुन लिया हमारी भाई।
ये देखो, ये हिमालय क्षेत्र है पूरा। हिमालय चारों ओर दिख रहे थे, घिरा हुआ है। ये है। एक फोटो भी लो। और यहाँ समझाएंगे बंसी नारायण। सामने यहाँ से नहीं दिख रहा, वहाँ पे है। ये हमारे राजीव चौहान जी हैं। अपनी इस कठिन और रोमांचक यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा सा ऊर्जा की भी आवश्यकता थी, इसलिए हमने बणजिक नामक स्थान पर थोड़ा सा विश्राम किया और यहाँ पर किया हमने थोड़ा सा नाश्ता। उसके बाद हमने लगभग 15 मिनट का समय यहाँ पर बिताने के बाद अपनी अगले पड़ाव के लिए अपनी यात्रा शुरू की। देना क्या है इसमें? 10 पीस है। लो जी, बर्फ मिलनी शुरू। अब धीरे धीरे हमें बर्फ मिलनी शुरू हो गई है। और ये हमारे साथी। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे कहीं कहीं पर हमें बर्फ़ भी देखने को मिलती है। और बंसी नारायण मंदिर का जो ट्रैक है वो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ अधिकतर जगह केवल चढ़ाई है, इसलिए रास्ता काफ़ी थकान भरा है। हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचे, जिसका नाम था नगचूना धार। यहाँ से अभी भी लगभग बंसी नारायण की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच थी। नगचूना धार से जब हम लोग आगे बढ़े तो रास्ते में हमें अधिकतर जगह बर्फ देखने को मिली और इन बर्फ में पहाड़ में पाए जाने वाले जो जानवर थे उनके पदचिन्ह भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसे मोनाल पक्षी या पहाड़ी जो मुर्गी है या जंगली जो सुअर हैं, उनके जो पदचिन्ह थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये कौन? ये वाले वो उसके लंगूर के। अभी मैं यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बन रहा है। मोनाल पक्षी दिखा था, मैं कहाँ चले गए? अभी हिरन दिख जाएगा उस पर एक पत्थर फेंको ऊपर अपने आप ही। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम आखिरकार बंसी नारायण मंदिर के लगभग आंगन तक पहुंच चुके थे। गाइड द्वारा हमें बताया गया कि अब हम बंसी नारायण मंदिर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी हमें मंदिर के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही हम इस स्थान पर पहुंचते हैं ऐसे लगता है जैसे हिमालय की जो चोटियां हैं वो एकदम हम उनके समकक्ष हैं। यानी कि बंसी नारायण मंदिर काफ़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 12,500 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। ये लगभग बंसी नारायण यहाँ से होगा 200 मीटर। अपनी इस कठिन और रोमांचक यात्रा को पूर्ण करते हुए 12:30 बजे बांसा गांव से चलने के उपरांत लगभग ठीक 5:30 बजे हम लोग पहुंच चुके थे बंसी नारायण मंदिर के पास। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चलिए लो, अब मेरी बना है आते हुए। गौर सर भी पहुंच चुके हैं बंसी नारायण मंदिर। जय हो बंसी नारायण भगवान की जय। हाँ ये जय हो
जय श्री बंसी नारायण भगवान की जय। जय हो। गुरु जी हमारी वीडियो बनाओ। बनाएंगे कि नहीं? बहुत जय ये है हमारे। जय भगवान बंसी नारायण की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये है बंसी नारायण भगवान की जय हो। जय हो भगवान बंसी नारायण भगवान। अगर बंसी नारायण मंदिर के आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो इसके अनुसार राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान नारायण ने एक बार वामन रूप धारण किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। जहां बलि का अहंकार जब नष्ट हुआ तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे सामने ही रहें, तो प्रभु उनके द्वारपाल बन गए। जब विष्णु जी लंबे समय तक नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी पाताल लोक गई और बलि की कलाई पर राखी बांधकर प्रार्थना की कि वो विष्णु को जाने दें। तब राजा बलि ने लक्ष्मी जी को बहन मानकर विष्णु भगवान को वचन से मुक्त किया। ये मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान पाताल लोक से सर्वप्रथम प्रकट हुए और इसीलिए यह मंदिर केवल रक्षाबंधन के दिन खुलता है और महिलाएं उस दिन भगवान नारायण को राखी बांधती हैं। अन्य दिनों यह मंदिर बंद रहता है और ऐसा माना जाता है कि अन्य दिवसों में नारद मुनि आध्यात्मिक रूप में इस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते हैं। और ये आग जल चुकी है। नमकीन खाते हैं। अरे हमारे गाइड हैं। नमकीन चलने में नहीं खाना। अभी नमकीन गाइड साहब ने बढ़िया चाय बना दी है। और सेल वाला ठीक है, नमकीन है ना। चलने में नहीं है। हाँ बिस्किट भी निकालो यार। बिस्किट चाहिए। नमकीन किसके पास है? सेल वाला मेरे पास है। सर कैसा लगा ये ट्रैक बंसी नारायण का? सब बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त। मजेदार मजेदार गाइडेंस में हम आए, राजीव चौहान जी के गाइडेंस। हाँ मैं बताऊं आपको कि हम आए थे बांसा गांव से लगभग 1 बजे के करीब और यहाँ पे पहुँच गए हम 5 बजे के। हाँ 5 बजे को यहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे हम। तो बढ़िया रहा। और हमारा आप गाइड ये ब्लैक टी बन गया है। ये दिख नहीं रहा अभी। दिखेगा। हाँ ये हाँ बहुत ज्यादा ब्लैक है ये। राजीव चौहान जी ने रात्रि के समय डिनर के रूप में हमारे लिए खिचड़ी तैयार की और हम लोगों ने अपनी रात बिताई एक छोटी सी कुटिया में, जिसको कि वो धर्मशाला बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक ही छोटी सी कुटिया स्थित है। हालांकि हमारे पास टेंट भी था, लेकिन हमने अपनी रात्रि जो गुजारी वो इसी कुटिया में गुजारी, जहाँ पर हमें ठंड से काफ़ी राहत मिली। हिमालय की ऊंची चोटियों में सूर्योदय का दृश्य अपने आप में अनुपम और अनूठा होता है। जब सूर्य की पहली किरण हिमालय की इन चोटियों पर पड़ती है तो हिमालय सोने की तरह चमकने लगता है। हमने भी इन दृश्यों को, इन सुंदर दृश्यों को इस मंदिर से देखा और उसके बाद हमने अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तैयारियां शुरू की। अगली बार से ठीक है राव जी। हम लोगों ने लगभग 8 बजे हमारे जो गाइड थे राजीव चौहान, उनके द्वारा हमारे लिए मैगी के रूप में सुंदर नाश्ता तैयार कर लिया गया था और अभी भी हमें अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में जाना था छोटे नंदी कुंड। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2 नंदी कुंड हैं। एक मदमहेश्वर जो मंदिर है उससे कुछ ही ऊंचाई पर स्थित है और दूसरा जो नंदी कुंड है वो है छोटा नंदी कुंड, जो कि बंसी नारायण मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में स्वनुल कुंड और छोटे नंदी कुंड की यात्रा के लिए। कंटेंट बन रहा ओहो, अरे यहाँ का वीडियो बनाओ, यहाँ का बनाओ वीडियो। ये देखिए वीडियो पे सेट हो रहा है।
ये हम जा रहे हैं नंदी कुंड। मेरी अपनी वीडियो रखना वहाँ है। ये गजब हो गई। बंसी नारायण मंदिर से जब हम लोग सोनुल कुंड और नंदी कुंड के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो रास्ता है वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर हमें बर्फ़ देखने को मिलती है और साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम लोग हिमालय में ही कहीं विचरण कर रहे हों। और मोनाल पक्षी तो आपको कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बंसी नारायण मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिरकार हमें एक छोटा सा तालाब दिखता है, जिसके विषय में गाइड से जानकारी प्राप्त करने पर हमें इसका नाम पता चलता है और इसका नाम था सोनुल कुंड। इसे सोनुल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी हमारे मन में जिज्ञासा थी नंदी कुंड को देखने की। सोनुल कुंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक छोटा सा सुंदर सा कुंड जिसका नाम था नंदी कुंड, और हमारे गाइड द्वारा सोनुल कुंड की छोटी सी चोटी से हमें नंदी कुंड के दर्शन करवाए गए। लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा थी नंदी कुंड के नज़दीक जाने की, इसलिए हम उसी पहाड़ी रास्ते से पहुंचे नंदी कुंड के किनारे तक। इतना खतरनाक रास्ता है नंदी कुंड ट्रैक का। हो ये है नंदी कुंड। वाह गजब है। नंदी कुंड का जल काफ़ी साफ और स्वच्छ था। साथ ही हिमालय में स्थित होने के कारण इसका पानी काफ़ी ठंडा था और अधिकतर जल पाले के रूप में जमा हुआ था। हमने नंदी कुंड के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया। कुंड की हर हर महादेव। हम लोगों ने लगभग 20 मिनट का समय इस नंदी कुंड के आसपास बिताया और इस प्रकार हमारे जीवन की एक और यात्रा सुखद रूप से पूर्ण हुई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।